तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका जो फार्मूला है वो यही है, जिस प्रकार से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सेम उसी प्रकार से फार्मूला यह भी है। बस इसमें क्या हो जाएगा कि जब हम प्रयोग करते थे हैड के बाद सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत प्रयोग करते थे बीन का, तो यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तब हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या था, हैड, उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते थे तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम प्रयोग करते थे किसका तो बीन का, तो अब यहां पे हम प्रयोग करेंगे नॉट का, उसके बाद से अब हम प्रयोग करेंगे बीन का, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाय का, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यह जो फार्मूला है किसके लिए है कि जब हमारा सब जो सेंटेंस हो हैड से स्टार्ट हो उसके लिए। ठीक है, सेम प्रक्रिया दूसरे फार्मूला में होता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो तो अब हमारा फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं हैड का, हैड का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऊपर का फार्मूला है वही फार्मूला हो जाएगा, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं नॉट का, उसका प्रयोग करेंगे बीन का, बीन का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बाय का, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। देखिए दोनों फार्मूले को हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब सेंटेंस शुरू हो हैड से तब उसके लिए हम फार्मूला एक का प्रयोग करेंगे, जब वही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, और उसको जो प्रक्रिया हमने आपको ऊपर बताया है वही फार्मूला हमारा यहाँ पे भी है, उसी प्रकार से लागू होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं और उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, तो पहला है हैड यू नॉट इन्फॉर्म्ड हिम। क्या है कि हैड यू नॉट इन्फॉर्म्ड हिम, तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको इससे भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा क्या कि देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस शुरू है किससे हैड से, तो हमारे पहले नंबर फार्मूले पर लागू होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे तो हैड, उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है क्या है हिम, अब इस हिम को हम क्या बनाएंगे तो सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हिम को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, आपको शायद मालूम ही होगा। तो यहाँ पे हिम को हम ही में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का, क्योंकि सेंटेंस में भी नॉट है, उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे किसका तो बीन का, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा इन्फॉर्म्ड, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाय का, और उसके बाद से जो हमारा सब्जेक्ट है यू, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यू को जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना कि हैड ही नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और उसका भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो दूसरे नंबर का जो हमारा एक्टिव वॉइस हो यही है, हैड सी नॉट पेड द बिल्स,
अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या है हमारा एक्टिव एस कि हैड सी नॉट पेड द बिल्स, तो इसका हमें क्या बनाना, पैसिव एस। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हैड, उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो जो हमारा एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट है तो क्या है, द बिल्स। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नाट का। तो नाट का प्रयोग करने के बाद तुरंत हम प्रयोग करेंगे बीन का, तो नाट बीन। उसके बाद से थर्ड फॉर्म तो क्या है, तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। और जो हमारा सब्जेक्ट ही सी है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि हैड द बिल्स नॉट बीन पेड बाई हर। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस हमारा बना। तो चलिए हम तीसरे नंबर का भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो तीसरा है हमारा हैड बी नॉट कंप्लीटेड द वर्क। क्या है कि हैड बी नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा, तो हमारा हैड पहले रहेगा, तो हैड उसके बाद से द वर्क, उसका किसका प्रयोग करेंगे, नॉट बीन कंप्लीटेड बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है क्या, वी, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि हैड द वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए चौथे नंबर का सेंटेंस आपके लिए, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है और हमें कमेंट करके बताना है। हैड आई नॉट इनवाइटेड देम। तो क्या है हमारा एक्टिव वॉइस कि हैड आई नॉट इनवाइटेड देम। तो इसका पैसिव वॉइस आप बनाइए और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।